बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक अ, ग्राइंडर जार में जो है वो कुछ ग्राइंड हो रहा है, तो आपको बताता चलूँ कि ये हमारे किचन में जो है वो लहसुन और अदरक की पेस्ट तैयार की जा रही है। बहुत आसान तरीका है और बहुत लंबे अरसे तक आप इनको स्टोर कर सकते हैं। जब लहसुन अदरक वो सस्ते हों, आजकल वैसे भी देसी लहसुन जो है वो बहुत महंगा हो जाता है, आता ही है जब तकरीबन गीला जो है वो 80-100 रुपए किलो बहुत मुश्किल से मिलता है और पीक पे जाके तकरीबन 300 किलो तक हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि ये मैंने एक जार भरा है और इसमें ये तकरीबन मेरा 2 से ढाई महीने के लिए ये एक दफ़ा की जो है वो पील मेरी बन के फ्रिज में फ्रीज़ हो जाएगी और बड़े आराम से मैं इस्तेमाल करता रहूँगा। बनाना बहुत ही आसान है। अ, आपने करना सिर्फ सिंपल सा है। अगली अगले अभी मैं जहाँ आपके सामने फिल करूँगा और इसमें आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा कि ये कैसे फिल होता है। तो आइए देखते हैं कि इनको कैसे शुरू किया जाए और कैसे सेव किया जाए। तकरीबन आप चाहें तो 1 साल के लिए भी कर सकते हैं। जी, तो नाज़रीन, सबसे पहले आपने लहसुन अदरक जो छीले हुए हैं, उनको जार में है मुनासिब क्वांटिटी में, जितना जार जो है वो एक दफ़ा में बराबर क्वांटिटी में आप ग्राइंड कर सकते हैं, वो डालें बराबर क्वांटिटी में। अदरक भी और लहसुन भी, ये मैंने डाल ली हैं और अब इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगा तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून जो है वो सिरके के। ये देखें, तकरीबन मैंने 2 टेबलस्पून जो है वो सिरके के ऐड किए हैं और इसके बाद मैं तकरीबन इतना ही जो है वो पहले पानी ऐड करूँगा, तकरीबन हाफ़ कप के करीब, क्योंकि वैसे अगर आप ड्राई ग्राइंड करेंगे तो वो आपको नहीं होगा। और इसके बाद मैंने इसमें ऐड कर लिया है ऑयल, तकरीबन 2.5 से 3 चम्मच। ये सिरका इसलिए डाला जाता है कि आप एडिटिव को तौर पर यूज़ कर सकते हैं या फिर प्रिजर्वेटिव कह सकते हैं। बहरहाल सिरका जो है इसकी लाइफ जो है वो बढ़ा देता है। अब मैं सिंपली इसको ग्राइंड कर लूँगा आपके सामने। ये देखिए, अब बड़े आराम से जो है वो ग्राइंड हो रहा है। पानी डालने ऐड करने का वजह यही है कि पेस्ट बहुत ज़्यादा थिक नहीं होती और मूव करती है और ये बड़ी आसानी से ग्राइंड हो जाती है, ग्राइंड होके पेस्ट बन जाता है। वैसे जो है अदरक काफ़ी प्रॉब्लम करती है, काफ़ी हार्ड होती है। अदरक के मैंने जो है वो छोटे-छोटे पीस कर लिए थे ताकि ये वो ग्राइंड करने में ईज़ी हो। गार्लिक जो है वो लहसुन जो है वो मैंने छीलने का जो तरीका आपको बताया था एक पहले वीडियो में, उसका भी लिंक अगर आप देखना चाहें तो ऊपर नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको मेंशन कर दूँगा। अभी देखें, इसमें ऐड हुआ है। मैं अभी मज़ीद जगह बन गई है और काफ़ी पानी क्योंकि मैंने ज़्यादा डाला था, तो मैं थोड़ी-सी अदरक और लहसुन और ऐड कर रहा हूँ। ये ऐड करने के बाद जो है वो मैं दोबारा से इसको ग्राइंड कर लूँगा। बहुत आसान तरीका है मेरी बहनों के लिए जो अ, किचन में हांडी पकाते वक़्त जो है वो अक्सर लहसुन छीलने में काफ़ी प्रॉब्लम फ़ील करती हैं और बाज़ टाइम अदरक जो है वो मिलती नहीं है। तो इस प्रोसेस से आप जो है वो लंबे अरसे तक के लिए जो है वो अपना वक़्त भी बचा सकते हैं और अपने ज़रूरियात को जो है वो सस्ते वक़्त में पूरा कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ का ख़्याल रखें, बाज़ टाइम जो है वो पानी होने के बावजूद जो है वो अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाते वक़्त जो है वो ग्राइंडर जो है वो उसको मूव नहीं करता, तो ग्राइंडर को थोड़ा-सा आगे-पीछे मूव कर लें, उसमें आपको काफ़ी ईज़ी हो जाएगा। ग्राइंडर जो है आपका उसको मूव करना शुरू कर देगा और पेस्ट जो है वो आसानी से तैयार हो जाएगा। जैसे ही आप महसूस करें, तकरीबन 1 डेढ़ मिनट लगता है एक दफ़ा ग्राइंड करने में, वो जैसे ही आपका जो है वो
ग्राइंड हो जाए तो आप उसको जो है वो इजीली निकाल के अपने एक किसी भी जार में, बॉटल में ऐड कर लें और उसमें सेव कर लें और अपने फ्रीज़र में रख दें। जो रोज़ाना इस्तेमाल का है वो एक छोटी बॉटल में डाल लें और बड़ी जो है वो जार जो है वो लंबे अरसे के लिए वो फ्रीज़र में डाल दें। मेरी तमाम दोस्तों से जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, रिक्वेस्ट है कि हमारे हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अगर पसंद आए तो इसको जो है वो लाइक ज़रूर कर दें। लीजिए जनाब, हमारा जिंजर गार्लिक का पेस्ट तैयार हो गया और इसको हम अब अपने जार में डाल के तो फ्रीज़ कर लेंगे और लंबे अरसे तक सेव करके यूज़ करेंगे। अपने खाने में जो है वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते रहेंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और आइंदा वीडियो के लिए एक हौसला अफजाई होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।